सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, यानी कि मस्त होंगे और पढ़ाई करने में व्यस्त भी होंगे। चलो फिलहाल हम लोग अपने टॉपिक की बात करेंगे। टॉपिक हमारा चल रहा था नाउन, और नाउन में हम लोग बना चुके हैं अब तक 8 वीडियोस, 8 लेक्चर ले चुके हैं। ये नवा लेक्चर है और आज के बाद कल से चलेगी प्रैक्टिस। ये लास्ट वीडियो है नाउन के ऊपर। इसके बाद कहीं से कुछ भी नाउन से पूछा जाए तुम्हारा नहीं बचेगा। ठीक है, बहुत डिटेल हमने पढ़ा दिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियोज नहीं देखी हैं तो एक बार जाकर के उन वीडियोज को जरूर देखिए। आज के टॉपिक में क्या नया है जरा देखते हैं। देखो, अगर हम आज के टॉपिक की बात करते हैं तो आज के टॉपिक में कुछ बोलचाल के भाषा ऐसे होते हैं, यानी कि कुछ जब हम बोलचाल की भाषा में कुछ शब्दों का उपयोग इस तरीके से करते हैं कि जब वो एग्जाम में हमको दिखाई दे जाते हैं, हमको लगता है यार यही होगा, ये सही है, और जबकि वो सही नहीं होते, वो गलत होते हैं। हम 4-5 शब्द जो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम उनको डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। तो चलो पहले हम एक बार पढ़ करके सुना देते हैं कि कुछ नाउन्स का प्रयोग लोग बोलचाल की भाषा में करते हैं, लेकिन वास्तव में उनका प्रयोग करना बिल्कुल गलत होता है। सबसे पहली चीज ये ध्यान बनाए रखो भैया, गलत प्रयोग क्या है। जैसे हम लोग ज्यादातर बातचीत करते हैं कि कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर, तो ये कजिन ब्रदर और कजिन सिस्टर क्या है? ये कुछ भी नहीं होता है, बस आप बोलचाल की भाषा में कुछ भी यूज कर लीजिए, लेकिन भाई ग्रामेटिकली रॉन्ग है। ठीक है, ये सुपरफ्लुअस है। कजिन का ही मतलब होता है चचेरा भाई, कजिन का ही मतलब होता है चचेरा भाई। तो इसमें हमें दोबारा से ब्रदर लगाने की जरूरत नहीं है, कजिन ब्रदर या सिस्टर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कजिन का ही मतलब क्या होता है? चचेरा, मौसेरा, तहेरा भाई। ओके, इसमें भाई इंक्लूड है। जैसे मैं थोड़ा सा एग्जांपल देकर के हमको समझाऊं। कोई तुम्हारे पास आया और तुमसे बोला कि हमको ठंडा बर्फ दे दो। अब देखो वो बोल रहा है यार ठंडा बर्फ दे दो, आप समझ जाओगे अरे भाई बर्फ अपने आप में ही ठंडा होता है, तो क्या बर्फ के आगे ठंडा लगाना जरूरी है? नहीं है ना, खाली बर्फ कह दो, सही है। या कोई आया उसने कह दिया मुझे आग बहुत गर्म है, या गर्म आग, तो भैया आग तो ऑब्वियसली गर्म होती है, उसमें गर्म लगाने की जरूरत है नहीं है। सेम टू सेम कजिन के अंदर ब्रदर या सिस्टर वर्ड इंक्लूड होता है, तो इसमें अलग से ब्रदर और सिस्टर लगाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में हमेशा ये लिखा हुआ होगा और आपको ये हटा करके खाली कजिन करना है। बात यहां तक समझ में आई? अगला जो गलत शब्द एग्जाम में दे रखा होता है पिक पॉकेटर। पिक पॉकेटर नहीं होता, जेब कतरा जिसे कहते हैं, जेब काटने वाला, पिक पॉकेटर नहीं होता भाई, पिक पॉकेट। क्या कहेंगे? पिक पॉकेट। शब्द, सही शब्द क्या होता है? पिक पॉकेट। और तुम्हें बिल्कुल लगेगा यार जेब काटने वाले को पिक पॉकेटर ही तो कहेंगे, पिक पॉकेटर, तो पिक पॉकेटर नहीं होता, पिक पॉकेट। ठीक है, कभी कभी हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं यार प्लीज टेल मी व्हाट इज योर गुड नेम। अब जब आप कहते हो गुड नेम, यार नाम तो नाम है, किसी का कैसा भी हो, उसमें भी अच्छा और बुरा होता है। जिसका भी जो भी नाम है सब बेहतर होता है, बेहतरीन होता है, उसमें अच्छा बुरा कुछ भी नहीं होता। तो भाई गुड नेम, आपका गुड नेम क्या है? तो गुड नेम नहीं कहते, गुड नेम ही गलत है सिर्फ नेम वर्ड लिखा होगा। अगर कहीं एग्जाम में गुड नेम आ जाए तो समझ जाइएगा यहां से इसका एडजेक्टिव नहीं लेगा, ये नेम शब्द एडजेक्टिव नहीं लेगा अपने आगे। ठीक है ना, खाली नेम वर्ड ही रहेगा। अच्छा, ब्लंडर एक शब्द ये बहुत आता है, ब्लंडर। ब्लंडर का मतलब होता है कोई गलती करना, बहुत बड़ी गलती करना, इसका खुद में ही मीनिंग होता है बहुत बड़ी गलती करना। अच्छा, इसके आगे अगर बिग लगा दिया या स्मॉल लगा दिया, समझ लो दिक्कत हो गई। ठीक है, अरे जब इसका खुद में ही मतलब है बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाना, तो इसके आगे बिग या स्मॉल लगाने की जरूरत नहीं है। ब्लंडर वर्ड काफी, यार ब्लंडर हो गया, ब्लंडर का मतलब बहुत बड़ी गलती या बहुत छोटी गलती। देखो यहां पर हम आपको समझाते हैं कि ब्लंडर का मतलब क्या होता है। यहां पर आपको देखने की जरूरत है कि ब्लंडर का अर्थ होता है बड़ी भूल, खुद में ही उसका अर्थ होता है, अतः बिग लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, बिग या स्मॉल लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। बात समझ में आ गई? तो बिग या स्मॉल ब्लंडर को
सही क्या लिखोगे? ब्लंडर लिखोगे। अच्छा, ब्रीज जो शब्द होता है, ठीक है, एक ब्रीज साबुन भी आता है, तुमने देखा होगा, सोप आता है, ब्रीज। तो ब्रीज का मतलब क्या होता है? ब्रीज हमेशा लाइट, धीमे धीमे, हल्के हल्की, जेंटल एयर, यानी कि हवा के लिए बोलते हैं, ठीक है। और इसके आगे, ब्रीज के आगे तो कभी भी भैया स्ट्रांग नहीं लगेगा, स्ट्रांग बिंड होती है। स्ट्रांग हमेशा क्या होती है? बिंड होती है। तूफानी हवा, जैसे तूफान नहीं आता है, पेड़ पौधे झोपड़ी सब उड़ा करके ले जाता है ना, तो इसे स्ट्रांग के साथ, बिंड के साथ शब्द आएगा स्ट्रांग, और इसके साथ अगर शब्द लगाना है ब्रीज के साथ तो जेंटल लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? जेंटल, जेंटल वर्ड लगा सकते हो। यहां पर हमने लिख रखा है स्ट्रांग बिंड होता है। ब्रीज हमेशा लाइट या जेंटल होती है, तो जेंटल ब्रीज या लाइट ब्रीज शब्द यूज कर सकते हो। अगर आपको स्ट्रांग ही यूज करना है तो स्ट्रांग बिंड यूज करोगे, ठीक है ना? बात क्लियर होगी यहां तक? अगला, बैड ड्रीम नहीं होता है भाई। आज मैंने बहुत बुरा सपना देख लिया, तो भाई ये बैड ड्रीम कुछ भी नहीं होता। बैड ड्रीम के स्थान पर आप शब्द सब्स्टिट्यूट वर्ड यूज करोगे, कौन सा? नाइटमेयर। नाइटमेयर का ही मतलब होता है बहुत बुरा सपना, डरावना सपना, वही भूतिया वाला ना। तो डरावने सपने को कहते हैं डरावना सपना। डरावना सपना जो है वो क्या कहलाता है? हमारा नाइटमेयर कहलाता है। बोलो, इतनी बात क्लियर हो गई? इसके बाद प्राउडी, यार वो तो बहुत प्राउडी है, उससे ज्यादा तो कोई प्राउडी हमने देखा ही नहीं। पता नहीं यार कहां से इतना प्राउडी आ गया। तो प्राउडी बर्डी नहीं होता भाई, प्राउडी शब्द गलत यूज कर रहे हो। अगर प्राउडी कहीं पर भी आपके एग्जाम में किसी सेंटेंस के एरर में दिख जाए, तुरंत प्राउडी को क्या कर दो? प्राउड वर्ड कर दो। बात समझ गए? तो इधर जो लाइन हमने दी थी वो सब गलत है, और इधर वाला ये सब सही है। कहीं पर भी इनको नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से। अगले कुछ शब्दों के बीच में हमको हमेशा कंफ्यूजन रहता है। जैसे कुछ नाउन्स हमने यहां पर लिख रखे हैं, इन नाउन्स के बीच में भी आपको हमेशा कंफ्यूजन रहेगा। अब क्या कंफ्यूजन रहता है समझो। देखो, फर्श, फ्लोर का मतलब होता है भाई फर्श, ध्यान बनाए रखना कि कहां पर। अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या दे रखी है एग्जाम में, अब इसे गलत ना समझना। ए भी सही हो सकता है, 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 ए भी, लेकिन अकॉर्डिंग टू सेंस, व्हाट इज द सेंस ऑफ द सेंटेंस? ओके, सेंटेंस का आखिर सेंस क्या है? सेंस के अनुसार। अगर भाई फर्श का सेंस आ रहा है तो फ्लोर लगाइएगा, ग्राउंड का सेंस आ रहा है तो ग्राउंड लगाइएगा, ठीक है। स्किल और टैलेंट दोनों में क्या फर्क होता है? ठीक है, एनवी, जेलसी, दोनों में क्या फर्क होता है? ये चीज हम आज बताएंगे। तो चलो देखो 2 मिनट। अगर हम फ्लोर की बात करें तो ये फर्श होगा, ग्राउंड की बात करें तो ये जमीन होगा। स्किल क्या होता है? जिसको हम यहां पर सीख करके प्राप्त करते हैं। और टैलेंट जो होता है वो हमारा जन्मजात होता है। टैलेंट क्या होता है हमारा? इसे, जैसे ये तो जन्मजात होगा, सबके अंदर होता है, बट स्किल को हम लोग अक्वायर करते हैं, इस दुनिया में आकर के सीखते हैं। जैसे साइकिल चलाना हमारा क्या है भाई? स्किल है, ये हमारा टैलेंट नहीं है। कोई जन्मजात थोड़े ना है कि जन्मजात हम पैदा हुए तब सी साइकिल, ये तो हमने दुनिया में आकर के सीखा है। तो जिस चीज को हम स्किल से मतलब ये होता है, जो भी चीज इस दुनिया में आकर के हम सीखते हैं वो हमारी स्किल है। और टैलेंट यानी कि बुद्धि जो होती है वो हमारी क्या होती है? जन्मजात होती है। एनबी, दोनों का मतलब तो वैसे तो ईर्ष्या करना ही होता है, जेलसी करना, यानी कि यहां पर भी इसका मतलब यही है, जेलसी का भी मतलब ईर्ष्या ही होता है, लेकिन दोनों में फर्क है। एनबी का प्रयोग आप तब करोगे जब ऐसी ईर्ष्या जो दूसरों के चीजों को देखकर हो, और जेलसी का प्रयोग तब करोगे ऐसी ईर्ष्या जो अपनी चीजों के खोने के डर से हो। समझो भाई, मान लीजिए मेरे पड़ोस में कोई बहुत उन्नति कर रहा है, बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा है, तो मुझे ऑटोमेटिकली जेलसी होने लगी। अब जब जेलसी होने लगी तो वो कौन सी वाली जेलसी? एनवी, ये वाली है। अब मान लीजिए मेरी कोई एक गर्लफ्रेंड है,
और वो किसी से बात करती है, अब बात करती है तो मुझे जेलसी हो रही है, भले वो उसका दोस्त ही है, पापा है, कोई है, लेकिन रात को फोन एंगेज गया तो हमने मान लिया, ठीक है, वो किसी से, मुझे जेलसी होने लगी। अब जेलसी क्या है? अपनी चीजों को खो जाने का डर। अब उसके अंदर ये डर बैठ गया है, यार कहीं ऐसा ना हो ये किसी अन्य से बात कर रही हो, मुझे छोड़ करके चली जाए, ठीक है, या मे बी पॉसिबल, या कुछ और भी चीजें हो सकती हैं कि ईर्ष्या होना, जिससे कि तुम्हारे खुद का नुकसान हो जाए, खुद के चीज वो खो जाने का डर हो, तो वो आपकी जेलसी कहलाएगी। मैंने आपको क्लियर कर दिया। दूसरी चीज फिर से एक और सरल लैंग्वेज में समझ लो एनबी और जेलसी का मीनिंग। एनबी में क्या होगा कि किसी की चीजों को देख करके जेलसी होगी। जैसे कोई अच्छे अंक ले आया, आपको एनबी होगी, ठीक है, आपके तो खोने का, आपका तो कोई नुकसान नहीं है उसमें, बस ऐसे ही तुम्हें जेलसी होने लगी। कोई तुमसे बहुत ज्यादा सुंदर दिख रहा है तो आपको एनबी शब्द यूज करोगे, जेलसी हो रही। लेकिन मान लो आपके पास से कोई चीज छिन जाए, मेरे पास ये मार्कर था और ये मार्कर मेरे पास से चले जाने का भय आ जाए और उसको देख करके मुझे कोई जेलसी हो, कोई ईर्ष्या हो इस चीज को लेकर के, तो वो जेलसी होगी। सबसे अच्छा वही चीज है, मे भी पॉसिबल ये भी कह सकते हो कि मैं, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है और मैं अपने दोस्त को बहुत पसंद करता हूं, एक व्यक्ति आया वो मुझसे भी ज्यादा उससे पसंद करने लगा, तो मुझे जेलसी होने लगी वो थर्ड पर्सन से जो आया और मुझसे ज्यादा उसे चाहने लगा मेरे दोस्त को। अब मैं उससे कह रहा हूं, अब मुझे जेलसी किस बात की हो रही, कहीं ऐसा ना हो कि ये जो मेरा दोस्त है वो मेरी तरफ से चला जाए, मुझे इग्नोर करने लगे, मुझे ज्यादा भाव ना दे। समझ गए दोनों के डिफरेंस को? चलो आगे। अब नेक्स्ट ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा ध्यान दीजिएगा। एक जैसे दी और एडजेक्टिव, कि कोई भी मान लो एडजेक्टिव है और उस एडजेक्टिव के आगे मान लो हमने एक पुअर वर्ड लिखा, पुअर क्या है? हमारा एडजेक्टिव है, गरीब। अगर इस एडजेक्टिव के आगे आपने एक आर्टिकल दी लगा दिया, क्या लगा दिया भैया? दी, तो ये शब्द अब एडजेक्टिव नहीं रहेगा, बल्कि एक आप क्या बन गया? आपका नाउन बन गया। और वो भी ये नाउन कैसा बन गया? प्लूरल नाउन बन गया। कैसा नाउन बन गया? प्लूरल। अब दी पुअर का मतलब हो गया पुअर प्यूपिल, दी पुअर का मतलब हो गया पुअर प्यूपिल। पहले तो पुअर का मतलब होता है गरीब, और जैसे ही पुअर के आगे दी लगाया तो गरीब लोग इसका मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है आपको समझाने के लिए कि किसी भी एडजेक्टिव के आगे अगर दी लग जाए तो वो शब्द अपने आप में प्लूरल नाउन होता है, इसमें दोबारा से आपको यस या ईएस लगाने की जरूरत नहीं है। क्या बताया हमने कि अगर किसी भी एडजेक्टिव के आगे दी लगा हो तो वो शब्द अपने आप में खुद में प्लूरल होता है, तो मैं दोबारा से दी रिचेज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, या दी सिक्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही प्लूरल है, इसमें यस या ईएस लगा करके प्लूरल नहीं बना सकते। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? तो दी ब्लाइंड का मतलब क्या हुआ यहां पर? अंधे लोग। दी सिक का मतलब बीमार लोग। दी रिच का मतलब धनी लोग। दी पुअर का मतलब गरीब लोग। मैंने इनका मीनिंग भी लिख लिया। ये वाले शब्द और ये वाले शब्द दोनों का मतलब इक्वल है, दोनों का मतलब दोस्तों इक्वल है। दी पुअर का मतलब क्या होता है? पुअर पीपल। दी रिच का मतलब रिच पीपल। दी सिक का मतलब सिक पीपल, बीमार लोग। दी ब्लाइंड का मतलब ब्लाइंड पीपल, अंधे लोग। बात समझ में आ गई? अब एरर क्या पूछा जाता है? इस पॉइंट से एरर पूछा जाता है, वो इन्हीं शब्दों में यस या ईएस लगा देंगे।
अगर आपको आइडिया है कि ये शब्द एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के आगे आर्टिकल दी लगा दिया तो ये खुद में प्लूरल का फंक्शन कर रहे हैं, ये खुद में प्लूरल नाउन है, तो भाई इसमें यस या यस नहीं लगेगा। देखो एरर कैसा आएगा, मैं थोड़ा सा यहां पर क्लियर करता हूं, समझो। देखो बेटा, यहां पर देख सकते हो 1 और 2, दी पुअर एंड दी सिक, तो देखो ए भी प्लूरल है और ए भी प्लूरल है, ठीक है। जब प्लूरल सब्जेक्ट तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी, बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। अब एरर कहां डाला, हमने कहा ये खुद में ही प्लूरल होता है, तो ये यस लगा करके प्लूरल लगाने की जरूरत थी, या सिक में यहां पे यस लगा करके प्लूरल बनाने की जरूरत थी। ए तो पहले से ही प्लूरल फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये हट जाएगा। बात इतनी बात समझ में आ गई, बोलो क्लियर है। इसी तरीके से ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार, और अगर हम दी ऑनेस्ट की बात करें तो दी ऑनेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, ईमानदार लोग। लेबोरियस का मतलब होता है परिश्रमी, और दी लेबोरियस का मतलब हो जाएगा परिश्रमी लोग। लेकिन अगर इसमें अभी तो ये बिल्कुल सही है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी इसके साथ प्लूरल बेस फॉर्म आई है, और बेस फॉर्म हमारी प्लूरल फॉर्म होती है। मैंने एक बार आपको बताया था कि किसी भी सब्जेक्ट में यस या ईएस लगाने से, यानी कि नाउन में, देखो 3 चीजें आपके प्लूरल बनने का काम करती हैं। फिर ध्यान दीजिएगा, 3 चीजें, नाउन आपके प्लूरल बनने का काम करेगा, प्रोनाउन प्लूरल बनने का काम करता है, और वर्ब प्लूरल बनने का काम करती है। और कोई भी प्लूरल बनने का काम ही नहीं करता। जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उन सभी में नाउन को आप प्लूरल बना सकते हो, वर्ब को प्लूरल बना सकते हो, और प्रोनाउन को भी प्लूरल बना सकते हो। अब यहां पर बात ये आ रही है कि जब नाउन, हम समझाने ये चाह रहे थे कि जब किसी नाउन में एस या ईएस जोड़ोगे तो नाउन हमारा प्लूरल बनता है, लेकिन अगर किसी वर्ब में एस या ईएस जोड़ोगे तो वर्ब हमारी सिंगुलर बनती है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो वर्ब है ना, ये पहले से ही बेस फॉर्म है, और बेस फॉर्म हमारी प्लूरल फॉर्म होती है। यानी कि कैसी फॉर्म होती है, प्लूरल फॉर्म होती है। अब तुमसे कोई कहे कि इस वर्ब का सिंगुलर बनाओ, तो इसमें ईएस लगा देना, गोज। क्या हो जाएगा, गोज। ये हमारी क्या, यानी कि किसी भी वर्ब में एस एस लगा दोगे तो वर्ब हमारी सिंगुलर बन जाएगी। और जैसे बॉय मींस एक लड़का, और इस नाउन में एस एस लगा दोगे तो नाउन प्लूरल बन जाएगा। वर्ब और नाउन दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। नाउन में एस एस लगाया प्लूरल, वर्ब में एस या एस लगाया सिंगुलर। चलो नेक्स्ट। ये हो गए। अब हम तुम्हें एक लिस्ट देते हैं, ठीक है, और ये लिस्ट मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, इसलिए इस लिस्ट को हम ज्यादा देर तक नहीं, बस आपको थोड़ा सा बताएंगे, और आज इसी पर रिलेटेड पूरा का पूरा वीडियो होगा बढ़िया करके, ठीक है। हमने क्या बताया, जैसे सिंगुलर नंबर कोई होता है और उस सिंगुलर नंबर में अगर हम यस या ईएस जोड़ दें तो ये अपना क्या कर देता है, चेंज कर देता है, अपना मीनिंग चेंज कर देता है। जैसे हम एडवाइस की बात करें तो इसका मतलब राय, सलाह देना हो गया, और अगर हम इसमें यस या ईएस जोड़ दें एडवाइसेस तो इसका मतलब सूचनाएं हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसे नाउन जिनमें अगर आप यस या ईएस जोड़ दोगे तो वो क्या हो जाते हैं, अपना मीनिंग चेंज कर देते हैं। बात समझ गए। जैसे गुड मीन्स अच्छा, और गुड्स मीन्स सामान, फोर्स मीन्स बल, फोर्सेस मीन्स सैनिक यानी कि सोल्जर। तो इस तरीके से कॉपर मीन्स तांबा, कॉपर्स मीन्स तांबे के सिक्कों को कहा जाता है। तो देखो तुमने क्या देखा कि इनमें यस या ईएस लगाने से ये अपना मीनिंग चेंज कर देते हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम टाइम में यहीं से शब्द उठते हैं आपके, ठीक है। सरल तो कुछ रहता ही नहीं, अगर सरल सरल पढ़ने का शौक है तो भूल जाओ कि इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने ये लिस्ट है, इसकी ठीक प्रीवियस वीडियो देख लेना, वहां पर हमने एक एक वर्ड को बेहतरीन तरीके से समझाया है। इसमें मैं खाली धीरे धीरे करके स्क्रॉल कर देता हूं, अगर आपको लिखना है या नोट्स बनाना है तो इनको पॉज कर करके आप नोट्स बना सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैं इनको पढ़ूंगा नहीं, समझाऊंगा नहीं, क्योंकि खाली टाइम को किल करना होगा, मैं पहले ही इन सब चीजों को समझा चुका हूं, ठीक है। इन सब चीजों पर पूरा प्रीवियस वीडियो एक बनाया है, इन्हीं वर्डों पर आज मैं इनका यूज करना आपको सिखाऊंगा, ठीक है। क्या सिखाऊंगा? यूज करना, अरे यानी कि हम किस तरीके से इनका यूज करते हैं, वाक्यों में प्रयोग कैसे करते हैं, आज वो चीजें आपको सिखाई जाएंगी। देखो आ गए हम अपने पॉइंट पर, यहां से हमारी वीडियो चालू हो जाएगी साथियों। यूज ऑफ अब्यूज, सबसे पहला शब्द हमारे सामने आ गया है, सबसे पहला शब्द हमारे सामने आ गया है। कौन सा शब्द आया है? यूज ऑफ अब्यूज। अब्यूज, अब्यूज के दो शब्द होंगे आपके पास, अब्यूज के साथियों दो शब्द होते हैं। एक अब्यूज का मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूं। कौन सा कलर ले लें, चलो ये ले लो। एक अब्यूज का मतलब होता है गाली देना, क्या होता है भैया? गाली देना, ठीक है। दूसरे वाले अब्यूज का मतलब, अभी तो हम सिंगुलर में ही बात कर रहे हैं, ठीक है, दुरुपयोग। क्या होगा? दुरुपयोग। लेकिन अगर अब्यूज के स्थान पर अब्यूजिज हो जाए, क्या हो जाए साथियों? अब्यूजिज हो जाए, यानी कि इसका प्लूरल, तो अब्यूजिज का मतलब हो जाता है कुरीतियां। क्या होता है? कुरीतियां, कुरीतियां या बुराइयां। क्या होगा? या बुराइयां, कुरीतियां या बुराइयां। बात क्लियर हो गई? अब्यूज का अच्छे से मतलब समझ गए। अब्यूज का मतलब क्या होगा? गाली देना। अब्यूज का मतलब क्या होगा? गाली देना। और दूसरा दुरुपयोग। अब्यूजिज का मतलब क्या हो जाएगा? कुरीतियां या बुराइयां। अब इनका देखो वाक्य में कैसे प्रयोग होगा। माई ब्रदर इन लॉ, मेरे साले ने सॉर्ड अब्यूज ऑन मी, तो मेरे ऊपर गालियों की वर्षा कर दी, यानी कि मेरे साले ने मेरे ऊपर गालियों की वर्षा की। तो इस वाले अब्यूज का मतलब क्या है? गाली देना। अब अगला, माई ब्रदर इन लॉ सॉवर्ड अब्यूजेज ऑन मी, मेरे साले ने मेरे ऊपर बुराइयों की बौछार की, इसका मतलब मेरे साले ने मेरी बहुत ज्यादा बुराई कर दी, ठीक है। तो यहां पर अब्यूजेज का मतलब क्या हो गया भैया? बुराई करना, ठीक है। अब स्वामी विवेकानंद ट्राई टू डू, स्वामी विवेकानंद प्रयास करते हैं टू डू करने का, अब मैनी अब्यूजेज ऑफ द हिंदू सोसाइटी, स्वामी विवेकानंद ने हिंदू समाज की अनेक बुराइयों को, अब यहां पर इस वाले अब्यूजेज का मतलब क्या हो गया? बुराइयां। तो बात समझ में आ गई कि एक ही शब्द का टेंस में ये देख लेना कि वाक्य में किस सेंस में प्रयोग हो रहा है, उसी तरीके के अब्यूज प्रयोग होगा या अब्यूजेज प्रयोग होगा, ये आपको एट दैट टाइम, उसी समय आपको डिसाइड करना है सेंटेंस को देख करके एग्जाम में कि हम अब्यूज प्रयोग करें कि अब्यूजेज प्रयोग करें। दूसरा पॉइंट देखो भाई, देखो अगला पॉइंट है हमारा हॉर्स। हॉर्स मींस क्या होता है? एक तो मान लीजिए आपका होता है घोड़ा, इसके हॉर्स के सिंगुलर वाला जो हॉर्स होता है इसके दो मीनिंग होते हैं। एक मीनिंग होता है इसका घोड़ा और दूसरा मीनिंग होता है साथियों घुड़सवार सैनिक। मैंने क्या कहा मेरे दोस्तों? घुड़सवार सैनिक, घुड़सवार सैनिक।
ये इसका दूसरा मीनिंग होता है सिंगुलर में। अगर भाई इसका प्लूरल बनाया जाए, प्लूरल से मतलब इसका हॉर्सेस किया जाए, तो हॉर्सेस का मतलब हो जाएगा घोड़े, घोड़े नहीं, घोड़े घा है ये, ठीक है, घोड़े। बोलो इतनी बात समझ में आ गई। चलो वाक्य में प्रयोग करके देख लो। दी हॉर्स, तो देखो यहां पर दी हॉर्स का मतलब या तो घोड़ा होगा या घुड़सवार सैनिक होगा। अभी हम डिसाइड करते हैं, अभी हमें नहीं पता कि इसका मीनिंग हमको घोड़ा निकालना है या घुड़सवार सैनिक निकालना है, दोनों का मतलब सेम है। बाज लेम इन दी राइट फुट, इसका मतलब यहां पर घोड़ा दाएं पैर से लंगड़ा था। अब यहां पर देखते हैं दी होल आर्मी, फूट यानी कि पूरी सेना, फिर फूट का मतलब और हॉर्स का मतलब, फूट का मतलब पैदल सैनिक और हॉर्स का मतलब घुड़सवार सैनिक के साथ हरा दी गई, वर डिफीटेड। बड़े ध्यान से समझना, सिंगल में फूट का मतलब होता है पैदल सेना, ठीक है, हॉर्स का मतलब होता है घुड़सवार सेना, सेना, ठीक है। तो पूरी की पूरी सेना, चाहे वो पैदल सैनिक रहे हो या घुड़सवार सैनिक रहे हो, उनको हरा दिया गया, पूरी सेना को। सारी सेना पैदल सैनिक और घुड़सवार सैनिक के साथ हरा दी गई, पूरी की पूरी सेना को हरा दिया गया। अगला पॉइंट देखो, लाइट के भी यहां पर कितने मीनिंग होंगे, ध्यान से देखिएगा। लाइट का हमने कहा, एक तो लाइट आप जानते हो प्रकाश होता है, दूसरा लाइट क्या होता है, जिस वस्तु से हमें प्रकाश प्राप्त होता है वो होता है, ठीक है। तो चलो इनके मीनिंग एक बार देख लो क्या क्या हो सकते हैं। पहला हमने क्या बताया, लाइट का मतलब क्या होगा, प्रकाश हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, प्रकाश हो जाएगा। दूसरा प्रकाशित करने वाली वस्तु हो जाएगी, क्या हो जाएगी, प्रकाशित, प्रकाशित करने वाली वस्तु हो जाएगी। और अगर इसका प्लूरल आ जाए, प्लूरल क्या होगा, लाइट्स। अगर दोस्तों कहीं लाइट्स लिखा हो तो लाइट्स का मतलब क्या होगा, प्रकाशित करने वाली वस्तुएं, प्रकाशित करने वाली वस्तुएं, क्या हो जाएगा साथियों इसका मीनिंग, प्रकाशित करने वाली वस्तुएं। अब देखो पहले में दी सन गिव्स लाइट, पहले में इसका मतलब क्या है, प्रकाश, रोशनी देता है। दूसरे में प्लीज ब्रिंग मी अ लाइट, देखो ये नाउन बन गया, अब ये क्या बन गया, नाउन, और इसके पहले आर्टिकल भी लगा है, ठीक है। तो ये प्लीज ब्रिंग मी अ लाइट, अब यहां पे इस वाले लाइट का मतलब क्या है, लैंप है। ऑल दी लाइट्स वर ऑफ, यहां पर क्या है, जो लाइट्स का मतलब क्या है, बत्ती, यानी कि वो जो वस्तुएं हैं सभी, या मान लीजिए घर में कई सारे बल्ब लगे होते हैं, कई सारी रॉड सीएफएल लगी होती हैं, रॉड लगी होती, तो सभी लाइट्स यानी कि उन जिनसे हमें प्रकाश प्राप्त होता है उन सभी को हम बंद करने की बात कर रहे हैं। बात यहां तक आपको क्लियर होली होगी, यानी कि सभी बत्तियां बुझी हुई थीं। तभी यहां पर किसका प्रयोग हुआ, लाइट्स का। अगला एक शब्द आ रहा है प्यूपिल वर्ड, कौन सा शब्द आ रहा है आपके साथ है भाई, प्यूपिल वर्ड। देखो प्यूपिल के दो मीनिंग होंगे, मैंने क्या बताया, एक प्यूपिल का मतलब होता है लोग, और क्या होता है इसका मतलब, लोग, लोग, और दूसरा प्यूपिल का मतलब होता है एक जाति। बात समझ गए, अब तक आप लोगों ने लोग ही पढ़ा होगा, जाति बहुत कम समझते होंगे, आज समझो, ठीक है। लेकिन एक शब्द और मैं साथ ही साथ लिखता चलता हूं आपके लिए, प्यूपिल्स वर्ड, क्या लिखते चलता हूं, प्यूपिल्स वर्ड। अगर इसमें यस या ईएस लगा दिया तो इसका मीनिंग हो जाता है राष्ट्र, क्या मीनिंग हो जाता है भाई, इसका मीनिंग हो जाएगा साथियों राष्ट्र। अब इसका मीनिंग समझ लो, हमने क्या बताया भाई,
लोग, इसका दो मीनिंग होगा, एक तो लोग और जाति। अगर इसमें प्यूपिल्स किया आपने तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्र हो जाएगा। देखते हैं यहां पर इस वाले प्यूपिल का मतलब क्या है, लोग। ठीक है, यहां पर भी एन ओल्ड प्यूपिल, इसका मतलब यहां पर जो ओल्ड प्यूपिल है यानी कि दी चाइनीज आर एन ओल्ड प्यूपिल, पुरानी जाति के। यहां पर इस प्यूपिल का मतलब क्या है, जाति। ऑल दी प्यूपिल्स, यहां पर देखो इसका प्लूरल बनाया गया है, यहां पर प्यूपिल का क्या कर दिया, प्यूपिल्स, और इस वाले प्यूपिल्स का मतलब क्या है, यहां पर राष्ट्र है। ठीक है, मुझे लग रहा है समझ आ रहा होगा आपको। अगला हम बात करते हैं किसकी, बूड। देखो बूड के भी यहां पर दो मीनिंग होंगे। एक बूड मीन्स क्या होता है, लकड़ी, क्या है, लकड़ी। ठीक है, लेकिन अगर बूड में यस जोड़ दें, हमने एक शब्द लिखा, इसको प्लूरल बनाया बूड्स, और बूड्स का मतलब हो जाएगा फिर जंगल। क्या हो जाएगा साथियों, जंगल। एक बार फिर बोल दो, बूड मीन्स लकड़ी और बूड्स मीन्स जंगल। देखो यहां पर खाली बूड है तो इसका मतलब क्या होगा, लकड़ी, लेकिन देयर इज अ बूड्स नियर माई ब्लेज, इसका मतलब क्या है कि इस वाले जो बूड का मतलब है वो क्या है, जंगल है। क्या है, जंगल। तो एक बूड का मतलब क्या होता है, लकड़ी, और दूसरे वाले बूड का मतलब होता है जंगल। आपके सामने एक शब्द आ रहा है पाउडर, आपके सामने एक शब्द आ रहा है साथियों, पाउडर। पाउडर का मतलब यहां पर दो होंगे, पाउडर के भी यहां पर दो मतलब, एक धूल होता है, एक का मतलब होता है बेटा धूल। मैंने क्या बताया, धूल। ठीक है, और अगर आप इसको पाउडर्स करोगे, मैंने क्या बताया भैया, इसका प्लूरल बनाओगे तो पाउडर्स का मतलब हो जाता है फिर यहां पर खुराकें। जैसे दवा की खुराक नहीं होती है, हम उसी को कहते हैं दवा की खुराक। दवा की खुराक, दवा की खुराक को हम कहेंगे क्या, पाउडर्स। अब देखो यहां पर, नाउ ओल्ड मैन आल्सो यूज पाउडर टू ब्यूटिफाई देयर फेसेस। अब अपने फेसेस को सुंदर बनाने के लिए आजकल आदमी भी पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। तो कौन से पाउडर की, वही जो लगाते हैं, ठीक है, अपने चेहरे पर महीन। अब दूसरा पाउडर्स वर्ड आया है, तो पाउडर्स का मतलब है, बुकनी का मतलब होता है पुड़िया, दवा की पुड़िया, यानी कि यहां पर पाउडर्स का मतलब क्या है, दवा की पुड़िया। ठीक है, दवा की पुड़िया। तो पाउडर और पाउडर्स के बीच में आपको डिफरेंस पता लगा होगा। एक शब्द आता है साथियों प्रैक्टिस, एक वर्ड हमने दिया आपको प्रैक्टिस। देखो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है प्रैक्टिस से रिलेटेड कि प्रैक्टिस का मतलब क्या क्या हो सकता है। देखो यहां पर हम तीन चीजें बात करेंगे। एक प्रैक्टिस का मतलब होता है आदत, और दूसरे वाले प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास। क्या होगा साथियों, अभ्यास। और तीसरा जो प्रैक्टिस होता है हमारा, वो वकालत या डॉक्टरी पेशा आप कह सकते हो, वकालत या डॉक्टरी पेशा। उसको, ठीक है। और अगर मान लीजिए कहीं पर प्रैक्टिसेस आ जाए, अब हम इसका प्लूरल कर देते हैं, PRACTICES, प्रैक्टिसेस। प्रैक्टिसेस के भी दो मीनिंग होते हैं, प्रैक्टिसेस के भी दो मीनिंग होते हैं। एक तो इसका मीनिंग हो जाता है प्रथाएं। क्या हो जाता है साथियों, प्रथाएं, प्रथाएं। ठीक है, हाँ, प्रैक्टिसेस का मतलब एक क्या हो जाता है, प्रथाएं, और एक दूसरा मीनिंग होता है इसका आदतें। कहीं पर भी लिख लीजिएगा, आदतें। पहला प्रथाएं और दूसरा इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, आदतें। तो प्रैक्टिस और प्रैक्टिसेस दोनों में फर्क है। प्रैक्टिस का मतलब आदत, अभ्यास, वकालत या डॉक्टरी पेशा, और अगर इसका प्लूरल यानी कि इसमें यस या यस लगाया तो ये क्या हो जाएगा, प्रथाएं या आदतें। इसका एक बार मीनिंग देख लो कि ये वाक्य में कैसे करके प्रयोग होंगे।
यहां पर देखो प्रैक्टिस लगा है, तो इस वाले प्रैक्टिस का मतलब क्या है देखिएगा, इट हैज बिकम अ कॉमन प्रैक्टिस विद द स्टूडेंट्स टू ट्रैवल विदाउट टिकट। इसका मतलब वो प्रचलन की बात कर रहा है, चलन की बात कर रहा है। छात्रों में यह चलन सा हो गया है कि वे बिना टिकट यात्रा करते हैं। इसका मतलब उनकी आदत हो गई है। इसका मतलब उनकी ये क्या हो गई है, आदत हो गई है। इसके बाद यहां पर देखो, डॉक्टर विनय पास्ड हैज अ लार्ज प्रैक्टिस, माफ करिए, डॉक्टर विनय प्रसाद पूरा सब्जेक्ट है, मैंने क्या पढ़ लिया, माफ करना साथियों। विनय प्रसाद, डॉक्टर विनय प्रसाद हैज अ लार्ज प्रैक्टिस। इसका मतलब क्या है, डॉक्टर विनय प्रसाद के पास बहुत से रोगी हैं, बहुत से रोगी हैं, ठीक है। अ लार्ज प्रैक्टिस का मतलब अब इनके वकालत या डॉक्टरी पेशा से रिलेटेड है, ठीक है। अगला, बी शुड अवॉइड दी ओल्ड प्रैक्टिसेस। अब यहां पर प्रैक्टिस नहीं है बल्कि प्रैक्टिसेस है, तो इसका मतलब या तो प्रथाएं होगा या आदतें होगा। तो यहां पर देखते हैं हम किसको छोड़ने की बात करेंगे, हम लोगों को पुरानी रस्मों रिवाजों से दूर रहना चाहिए। जो कुरीतियां हैं, देखो रीतियों को अपनाने से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑर्थोडॉक्स नहीं बने रहना है। लेकिन हमारे समाज में जो कुरीतियां हैं उनको जरूर छोड़ देना चाहिए, बाकी अपनी जड़ों से बने रहो। अगला आ रहा है आपके सामने कस्टम। ये भी कई बार इंपॉर्टेंट है, मैं इस पे इंपॉर्टेंट लिख देता हूं कस्टम पर। कस्टम आपका इंपॉर्टेंट है, देखिएगा कस्टम आपका इंपॉर्टेंट है। कस्टम मीन्स होता है रीति, ठीक है। लेकिन अगर आप इसका प्लूरल करोगे तो इसके दो मीनिंग हो जाएंगे। हमने क्या बताया, अगर आप इसका प्लूरल बनाओगे, कस्टम्स करोगे, तो इसके साथियों दो मीनिंग हो जाएंगे। पहला रीतियां, रीति का प्लूरल क्या हो जाएगा दोस्तों, रीतियां हो जाएगा। और दूसरा कस्टम्स का मतलब होता है राज्य कर। जो कस्टम ड्यूटी नहीं लेते हैं किसी दूसरे देश से या किसी दूसरे राज्य से अपने राज्य में, तो राज्य कर, ठीक है। टैक्स, स्टेट टैक्सेस कह सकते हो, टैक्स वगैरह, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। देखो पहले वाले में कस्टम जो है वो किसके लिए, चलन में या प्रचलन में, बात एक ही है, चाहे चलन कह लो या प्रचलन कह लो। ये कस्टम हो गया, ये हमारी रीति है, ये हमारा चलन है, ये हमारा प्रचलन है, ये हमारी प्रथा है, ठीक है, कुछ भी आप बोलिएगा। दूसरा वाला जो कस्टम्स है इसका मतलब क्या है, हमने कहा कस्टम के दो मीनिंग होंगे, पुरानी प्रथाएं यानी कि सेम, एक तो इसी का प्लूरल, और दूसरा कस्टम का मतलब होता है राज्य कर। तो हमें कई सारी प्रथाओं की बात करना है तो हम कस्टम्स का यूज कर सकते हैं प्लूरल। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि जब हमें मान लीजिए कोई आयात कर देना हो या कोई टैक्स राज्य कर की बात हो, तो कस्टम ड्यूटी, कस्टम डिपार्टमेंट, ये बहुत होती है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, कर, टैक्सेस, ठीक है। ध्यान, दो दो चीजें हैं यहां पर, प्लूरल में उसके दो मीनिंग है। अगला इफेक्ट, समझिएगा इफेक्ट शब्द को। इफेक्ट का मतलब क्या होता है, इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। क्या होता है भैया, सॉरी, इफेक्ट, इफेक्ट मीन्स परिणाम, परिणाम, क्या होगा इसका मीनिंग, परिणाम। लेकिन इसका अगर मान लो हम प्लूरल लिखे ऐसे करके, इफेक्ट्स, इसमें यस जोड़ करके, तब इसके दो मीनिंग हो जाएंगे, ठीक है। एक तो परिणाम, इसका प्लूरल हो जाएगा, अब परिणामे नहीं करेंगे, इसका हिंदी में भी यही रहेगा, ठीक है, परिणाम। और इसके बाद एक अन्य मीनिंग इसका हो जाता है इफेक्ट का, और वो अन्य मीनिंग क्या होता है हमारा, संपत्ति। क्या होता है, संपत्ति। क्या होता है, संपत्ति। देखते हैं, गुड एडवाइस हैज नो इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब प्रभाव, कोई प्रभाव, कोई परिणाम नहीं पड़ा, ठीक है। इसे परिणाम कहो या प्रभाव कहो, बात क्लियर। इफेक्ट, दवा के परिणाम या प्रभाव, ठीक है।
इसके बाद में दूसरे वाले इफेक्ट्स का मतलब क्या है, यहां पर हमने कहा जब प्लूरल हो जाए तो इसका एक मीनिंग संपत्ति भी होता है। क्या होता है? संपत्ति। अगला देखो एक शब्द यहां पर छूट गया है, मैं ऐसे ही ओरली बता देता हूं, कलर और कलर्स। देखो एक शब्द लिखा होगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है, एक कलर शब्द होता है, एक कलर शब्द होता है। कलर मीन्स होता है दोस्तों रंग, और कलर्स मीन्स होता है झंडा। ठीक है, ध्यान बनाए रखना। तो अगर इन दोनों के बीच में भी इंपॉर्टेंट वर्ड था इसलिए मैंने लिख दिया। ठीक है, कलर मीन्स रंग, कलर्स मीन्स झंडा। अगला एक शब्द आया है मैनर। मैनर मीन्स कहते नहीं मैनर एटिकेट्स, यानी कि तुम्हारे तौर तरीकों की बात करता है। जब वो तौर तरीकों की बात कर रहा है, ठीक है, तो यहां पर दो दो मीनिंग हो सकते हैं। अब देखो पहले वाले मैनर का मतलब क्या होता है, मैनर का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूं, क्या होगा? तरीका। और अगर हम इसका प्लूरल करें तो इसका प्लूरल जो है, मान लो मैंने मैनर्स कर दिया, MANNERS, मैनर्स। इस वाले मैनर्स का मतलब हो जाता है आचरण। ये मैनर और मैनर्स एंड एटिकेट्स वाला है, आचरण। और ये क्या है? मेथड को शो करेगा। किसको शो करेगा? मेथड को शो करेगा। ठीक है, ये किसको शो करेगा? मेथड को। और मैनर्स का मतलब होता है मैनर्स एंड एटिकेट्स वाला, डेट मीन्स आचरण। तो यहां पर आपको मैं बता दूं, जैसे फनी मैनर, इसका मतलब वो कौन से मैनर की बात करेगा? अजब गजब ढंग से बात करेगा। जैसे श्यामा, माई बिलव्ड, मेरी प्रेमिका, स्पीक्स बोलती है इन फनी मैनर, बहुत ही अजीबो ढंग से, अजब गजब ढंग से बोलती है। दूसरा, माई यंगर ब्रदर हैज नो मैनर्स, मेरे छोटे भाई में शिष्टाचार नहीं है। डेट मीन्स उसके अंदर मैनर्स और एटिकेट्स नहीं है, उसका वो बहुत अच्छा आचरण करना नहीं जानता है। बात क्लियर हो गई? तो मैनर आ जाए, इसका मतलब आपका तरीका हो सकता है, और मैनर्स का मतलब आपका आचरण, जिसे शिष्टाचार से भरा हो, कुछ भी हो। अगला नंबर। देखो एक तो नंबर का मतलब क्या होता है? संख्या। एक नंबर का मतलब होता है दोस्तों संख्या, और दूसरे वाले नंबर का मतलब होता है कविताएं। आपने पुराने बहुत समय पर पहले समझा होगा इसका मतलब। प्लूरल करें इसका, सॉरी, अगर इसमें प्लूरल कर दें, नंबर्स कर दें, NUMBERS, नंबर्स का मतलब हो जाएगा फिर कविताएं। ठीक है, क्या हो जाएगा साथियों? कविताएं। देखो यहां पे रियल नंबर, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है? वो रियल नंबर ऑफ बुक्स, संख्या की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? संख्या की। ग्रेट नंबर ऑफ पीपल, यहां पर भी किसकी बात कर रहा है? ग्रेट नंबर्स ऑफ पीपल। देखो प्लूरल कर दिया, यानी कि भारत में बहुत से लोग आधा पेट खा करके सोते हैं, यहां पर भी संख्या की बात कर रहा है। नंबर्स, संख्याएं, बहुत सारे लोग। अब यहां पर देखो एक नंबर से ये आ गया, टेल मी नॉट इन मोनफोर नंबर्स, लाइफ इज बट एन एम्प्टी ड्रीम, जीवन है लेकिन एक खाली सपना है। ठीक है, लॉन्ग फेलो के द्वारा ये स्टेटमेंट कहा गया है। इसके बारे में हमने एक नोट पॉइंट भी दे रखा है, आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हो और समझ सकते हो। नंबर्स का प्रयोग आजकल कविता के अर्थ में अब नहीं होता है। ओल्ड इंग्लिश में नंबर्स का प्रयोग कविता के मीनिंग में किया जाता था। जो पुराने राइटर्स हैं हमारे, ठीक है, वो कविता के रूप में, पोएम्स के रूप में नंबर शब्द का यूज करते थे। नेक्स्ट, पेन। एक शब्द आया आपके सामने, पेन। पेन का मतलब क्या होता है? दर्द, तकलीफ, दुख, दर्द, तकलीफ, आप कुछ भी कहो, पेन का मतलब क्या होता है? दुख, दर्द, तकलीफ। तो जब ये भाई तकलीफ है, शारीरिक
कष्ट या दर्द। ठीक, अब हम एक शब्द इसको प्लूरल बना दें, हम भाई पेन्स कर दें। जैसे प्लूरल करोगे तो तकलीफ, एक तो इसका मीनिंग तकलीफ यानी कि पेन का प्लूरल हो जाएगा तकलीफें, डेट मीन्स तकलीफ ही लिखा जाता है उसको, तकलीफ। और दूसरा इसका एक और अच्छा मीनिंग निकलता है पेन्स का, वो प्रयत्न करना यानी कि ट्राई करना, प्रयत्न, प्रयत्न करना या कोशिश करना। ठीक है, ये तो कभी कभी ध्यान रखना पेन्स का मतलब होता है प्रयत्न करना या कोशिश करना। तो यहां पर पेन का मतलब दर्द है, यहां पर पेन्स का मतलब क्या है, कोशिश करना, प्रयत्न करना। ठीक है, एक शब्द और आया क्वार्टर। टोटल 25 तक हम लोग चलेंगे, 14 तक आ गए। क्वार्टर एक तो 1/4 भाग होता है, समझिएगा क्या होता है, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4 भाग। अगर हम क्वार्टर में क्वार्टर्स कर दें, क्या कर दें, हमने क्वार्टर्स कर दिया तो रहने का घर हो जाएगा। अगर इसमें यस जोड़ दें तो ये कहते नहीं हमारे लिए जब भी किसी की जॉब लगती है तो वहां पर गवर्नमेंट की तरफ से क्वार्टर, हमारे लिए क्वार्टर अलॉट किया गया, तो क्वार्टर नहीं होता, वो क्वार्टर्स होता है। क्वार्टर्स का मतलब होता है कोई घर रहने के लिए डेरा अलॉट किया गया हो। तो यहां पर अ क्वार्टर ऑफ एन आवर, इसका मतलब 1/4 की बात कर रहा है। ठीक है, 2 क्वार्टर्स ऑफ एन आवर, इसका मतलब यहां पर 2/4 की बात कर रहा है, 2 क्वार्टर्स। नेक्स्ट, यहां पर एक शब्द क्वार्टर्स आ गया है, इस वाले क्वार्टर्स का मतलब निवास स्थान या डेरा होगा। बात दोनों का मीनिंग समझ गए। मैंने सिर्फ ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं जिससे कि आपको इनके बीच का अंतर पता लग सके कि आखिर अंतर क्या है, हमको कब कौन से शब्दों का इस्तेमाल करना है। अब एक शब्द आया है स्पेक्टिकल, इसका मतलब होता है दृश्य। क्या होता है भैया, दृश्य। अगर इसमें यस या ईएस जोड़ दो, क्या जोड़ दो, यस या ईएस, तो इसका प्लूरल तो स्पेक्टेकल्स हो ही जाएगा, कई सारे दृश्य। लेकिन एक और मीनिंग हो जाता है यस या ईएस जोड़ने से, क्या, चश्मा। स्पेक्टेकल्स का मतलब क्या हो जाता है, चश्मा। बात समझ के, तो यहां पर देखो इस वाले स्पेक्टेकल का मतलब क्या है, दृश्य। इस वाले स्पेक्टेकल्स का मतलब क्या है, चश्मा। बात समझ गए, दोनों का मतलब समझ लेना। अब वो लेटर वर्ड को देखिएगा, मैंने कौन सा शब्द लिया, LETTER। इस वाले लेटर शब्द का मतलब होता है, एक तो भैया पत्र होगा, एक लेटर का मतलब अक्षर भी होता है जिसे हम वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, वर्ण। ठीक है, और एक अगर इसको प्लूरल बनाओगे साथियों, इसका क्या करते हैं हम लोग, लेटर्स करते हैं, तो इसका मतलब विद्वान या विद्या भी होता है। क्या शब्द एक लिख रहा हूं भैया मैं, विद्या शब्द आपके लिए लिख रहा हूं। क्या शब्द लिखा हमने, विद्या, अनेक अक्षर, और इसका मतलब अनेक अक्षर भी हो जाएगा, अनेक पत्र भी होता है लेटर्स का मतलब, और जो आपको ध्यान बनाए रखना है वो क्या है, विद्या। ठीक है, इस वाले लेटर का मतलब क्या है, पत्र, इस वाले सेंटेंस में। अ कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर में इसका मतलब, इस वाले लेटर का मतलब क्या है, बड़े अक्षर यानी कि बाण। और इस वाले लेटर्स का मतलब क्या है, विद्वान। मैंने क्या बताया, लेटर्स का मतलब क्या होता है, विद्या या विद्वान। ठीक है ना, बोलो इतनी बात हमको समझ में आ गई। ठीक, नेक्स्ट देखो, 16 के बाद 17 नंबर पे, 17 नंबर में अगर हम बात करें ग्राउंड की, देखो ग्राउंड आप में ही समझिएगा, ग्राउंड के मीनिंग क्या क्या हो सकते हैं। एक तो भूमि, और दूसरा ग्राउंड का देखो दो मीनिंग होंगे, एक ग्राउंड मीन्स क्या होता है, भूमि, और दूसरे वाले ग्राउंड का मतलब होता है कारण। किस ग्राउंड पर, किस आधार पर तुमने मुझे जो है नौकरी से निकाला,
तो ग्राउंड का मतलब दूसरा क्या हो जाएगा, कारण। इसी तरीके से इसका प्लूरल अगर हम ग्राउंड्स करते हैं, क्या करते हैं साथियों, ग्राउंड्स करते हैं, तो भी इसके मीनिंग हो जाते हैं जैसे तलछट, तलछट, या इसी को हम कहते हैं आधार। क्या कहते हैं, आधार। ठीक है, घर से जुड़ी हुई घेराबंद भूमि को भी कहते हैं, घर से जुड़ी हुई घेरा बंद भूमि, उसको भी हम क्या कहते हैं, ग्राउंड्स कहते हैं। बात समझ गए कि जाओ ग्राउंड में, यानी कि घर से जैसे आंगन वगैरह हम लोग नहीं छोड़ देते हैं, तो उसके लिए, आंगन के लिए आप ग्राउंड्स वर्ड यूज करोगे। इसका प्लूरल शब्द ये रहा, कौन सा शब्द, प्लूरल। ठीक है, तो अब देखो यहां पर नो ग्राउंड, इसका मतलब क्या है, कारण। ठीक है, ग्राउंड का मतलब हमने क्या बताया, कारण भी होता है। अगला यहां पर देखो एक शब्द और है, ग्राउंड्स फॉर कंप्लेन। इस वाले ग्राउंड्स का मतलब क्या है, फिर से कारण। ठीक है, देखो यहां पर नेक्स्ट, इस वाले ग्राउंड्स का मतलब पीजेंट ग्राउंड्स, यानी कि तुम्हारे घर के पास आसपास काफी जमीन है, तो ये भूमि को लेकर के हो गया ग्राउंड। ठीक है, ये वाला ग्राउंड किसके लिए है, जमीन के लिए। ठीक है, ये हमने घर से जुड़ी हुई, जब घर के आसपास की बात हो तो ग्राउंड ना लगा करके क्या लगाओगे, ग्राउंड्स लगाओगे। देखो घर के आसपास की बात हो गई, तो घर के आसपास की बात हो तो हम क्या लगाएंगे, ग्राउंड्स लगाएंगे जमीन की। और हम लोगों को चाय के तलछट नहीं पीना, यानी कि उसके आधार बिल्कुल तली तली तक, तो उसके लिए ग्राउंड्स लगाते हैं। बिल्कुल जैसे नहीं कप है, कप के लास्ट तक वो चाय नहीं सिप करके एकदम पूरा लास्ट तक एक बूंद भी नहीं छोड़ती, सब पी जाते हैं, उसी को कहते हैं तलछट, आधार। अब अगला शब्द है आपके साथ एडवाइस। कौन सा शब्द आया आपके पास, एडवाइस शब्द आया। एडवाइस शब्द को समझो, हमने कहा एडवाइस का मतलब एक क्या होता है, सलाह। देखो एडवाइस का मतलब क्या होता है भैया, सलाह देना। अब ये सलाह की बात करेंगे, और दूसरा अगर हम इसमें एस जोड़ दें, सलाह, अगर हम इसको प्लूरल बना दें, क्या कर दें, एडवाइसिस कर दें साथियों, क्या कर दें, एडवाइसिस कर दें। और अगर हम इसको एडवाइसिस कर देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है बुराइयां, क्या हो जाता है, माफ करना, क्या बोल रहे हैं, सूचनाएं। क्या हो जाएगा, सूचनाएं। एडवाइसिस का मतलब हो जाएगा, लिख लीजिएगा साथियों, सूचनाएं। क्या हो जाएगा दोस्तों, सूचनाएं। ठीक है, एक एडवाइस का मतलब क्या होता है, सलाह, और दूसरा वाला एडवाइस का मतलब क्या होता है, सूचनाएं। अब यहां पर देखो, इस वाले एडवाइस का मतलब सलाह हो गया। ठीक है, द एडवाइस रिसीव्ड फ्रॉम दी शॉपर आर नॉट गुड। यहां पर इस वाले एडवाइस का मतलब क्या हो गया, सूचनाएं। डेट मीन्स सूचनाओं से मतलब समाचार होती तो हमारी सूचनाएं ही, समाचार भी क्या होते हैं, हमारी सूचनाएं ही तो होती हैं। ठीक है, यहां पर भी इस वाले, अब देखो एडवाइस सलाह है, ही गेव मी मैनी एडवाइसिस गलत होगा। ठीक है, मैनी एडवाइसिस क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है और इसके आगे हम मैनी नहीं लगा सकते। ही गेव मी एडवाइस, बस इतना होगा। अगर आपने एडवाइसिस कर दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सूचनाएं या समाचार। अब आगे देखो, थोड़ा सा इसका नोट पॉइंट पढ़ लीजिएगा। क्या दिया है, एडवाइसिस का प्रयोग सूचनाएं और समाचार के अर्थ में होता है। एडवाइस का प्रयोग सलाह यानी कि राय के अर्थ में प्लूरल फॉर्म में एडवाइसिस कभी नहीं होता। प्लूरल सेंस में डिनोट करने के लिए इससे पहले अ लॉट ऑफ का प्रयोग करना होता है, ना कि मैनी का। तो अ लॉट ऑफ एडवाइसिस का, अ लॉट ऑफ एडवाइस का प्रयोग आप कर सकते हो। ठीक है, मैनी हटा करके।
यहां पर अगर आपको मैंने हटा करके इसको प्लूरल ही बनाना है, कई सारी सलाह देना है, तो आप ये कह सकते हो ही गेव मी अ लॉट ऑफ एडवाइस। अगला शब्द है हमारे पास एयर। एयर मीन्स होता है हवा। एयर मीन्स क्या होता है साथियों? हवा। ठीक है, और अगर हम शब्द इसको प्लूरल बनाएं, हमने एयर्स कर दिया, अब एयर्स के दो मीनिंग हो जाएंगे। एक तो हाव भाव हो जाएगा, हाव भाव, एक तो बेटा हाव भाव हो जाएगा, और दूसरा दिखावटी आचरण नहीं होता, हिपोक्रेसी वाला। ठीक है, दिखावटी, दिखावटी आचरण, है ना, दिखावे की जिंदगी। तो एयर मीन्स हवा और एयर्स मीन्स क्या होता है? हाव भाव और दिखावटी आचरण। यहां पर एयर का मतलब क्या है? हवा है, और यहां पर एयर्स का मतलब क्या है? वही दंभपूर्ण व्यवहार से मतलब यह है दिखावटी व्यवहार, यानी कि अर्थात वह जितना दिखता उससे कहीं ज्यादा दिखाता है, उसके पास जितना भी होता है उससे कहीं ज्यादा दिखाता है, शो ऑफ बहुत करता है। तो शो ऑफ को हम क्या कहेंगे? एयर्स कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है गुड शब्द। देखो, गुड मीन्स अच्छा होता है और गुड्स मीन्स सामान होता है। मैंने क्या बताया? गुड मीन्स क्या होता है साथियों? अच्छा। और गुड्स मीन्स क्या होता है? अगर इसमें हम प्लूरल कर दें इसको, गुड्स, तो इसका मतलब हो जाता है वस्तुएं, यानी कि सामान, वस्तुएं या सामान। तुमने ट्रक वगैरह के ऊपर भी लिखा होगा गुड्स कैरियर, सामान को ले जाने वाला, फ्रंट पे लिखा रहता है, कभी देखिएगा। अच्छा, यहां पर थोड़ा सा एग्जांपल देख लीजिएगा। ये गुड क्या है? अच्छा के लिए। गुड किसके लिए यूज हुआ? किस सेंस में? अच्छे के लिए। और यहां पर गुड्स का प्रयोग किसके लिए हुआ है? सामान के लिए। एक शब्द और आया है कंपास। देखो, कंपास को हम अच्छे से समझा देते हैं। सीमा, परिधि और विस्तार क्षेत्र। कंपास का मतलब होता है सीमा, या एक मीनिंग और लिख लो इसका, परिधि, परिधि, परिधि। और इसी कंपास का मीनिंग होता है विस्तार क्षेत्र। क्या मीनिंग होता है? विस्तार क्षेत्र। ठीक है, विस्तार क्षेत्र। लेकिन अगर हम कंपास का कंपासिस कर दे, ये देखो, कंपास तो लिखा ही है, इसमें ईएस और जोड़ दे, तो इसका मतलब होता है प्रकार। प्रकार देखिए, जो ज्योमेट्री बॉक्स में निकलती है और उससे हम गोला बनाने का काम करते हैं, ऐसे रखी, प्रकार। ठीक है, और इसके बाद में सर्किल खींचने का काम होता है। इसके बाद इस कंपासिस का एक मीनिंग और होता है दिशा सूचक यंत्र। क्या होता है भाई? दिशा सूचक यंत्र। अच्छा, जो दिशा सूचक यंत्र होता है हमारा, तुमने देखा होगा कंपास से हम पता लग लेते हैं कि नॉर्थ साइड में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, साउथ में है, किस तरफ, तो कंपास हमें बता देता है। तो वो कंपास नहीं बोलोगे, उसे क्या बोलोगे? कंपासिस। वर्ड क्या होता है भैया? कंपासिस। हम बोल देते हैं कंपास ले आओ, कंपास होता ही नहीं, क्या होता है? कंपासिस, जिसका मतलब होता है प्रकार या दिशा सूचक यंत्र। कंपास का मतलब होता है सीमा, परिधि या विस्तार क्षेत्र। ठीक है, ध्यान बनाए रखना। तो देखो, यहां पर शॉर्ट कंपास, इसका मतलब उन्होंने क्या करा है? सीमा क्षेत्र की बात की, विस्तार क्षेत्र की बात की। ठीक है, और कंपासिस का मतलब यहां पे क्या है? एक वृत्त खींचने के यंत्र की बात की, वही प्रकार की बात की। वृत्त खींचने का यंत्र कौन है? प्रकार है। ठीक, एक शब्द आपके सामने आया है रिस्पेक्ट। कौन सा शब्द आया है भाई आपके सामने? रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट के भी मीनिंग होते हैं। एक रिस्पेक्ट का मतलब होता है आदर। क्या बोला हमने भाई? आदर। लेकिन अगर आप इसका प्लूरल बनाओगे तो इसका मतलब हो जाएगा सम्मान, रिस्पेक्ट्स,
RESPECTS। रिस्पेक्ट्स का मतलब होता है साथियों सम्मान। क्या होता है? सम्मान। बात इतनी समझ में आ गई। तो देखो, एक रिस्पेक्ट का मतलब होता है आदर और दूसरे वाले रिस्पेक्ट का मतलब होता है रिस्पेक्ट, अभिवादन करना किसी का या सम्मान देना हमारा। अभिवादन करना, अभिवादन या सम्मान। ठीक है, ध्यान बनाए रखना। फिजिक, देखो एक वर्ड होता है फिजिक और एक फिजिक्स, दोनों शब्द हम लिख ले रहे हैं। PHYSICS। एक ये फिजिक्स होता है और एक फिजिक होता है। ठीक है, अगर हम फिजिक की बात करें तो औषधि या दवाई के लिए बोलते हैं। औषधि, औषधि या दवा। ठीक है, औषध या दवा, गलत लिख दिया, औषध है ना, रफ कर। औषधि या दवा। ठीक है, इसके बाद में इस वाले फिजिक का, और अगर ये फिजिक्स हो जाए यानी कि इसमें यस और जुड़ जाए ऐसे करके फिजिक्स, तो ये भौतिक शास्त्र यानी कि एक सब्जेक्ट हो जाएगा फिजिक्स, भौतिक शास्त्र। तो देखो ये वाला अगर फिजिक्स लिखा हो तो इसका मतलब क्या होगा? दवा। क्या होगा? दवा। और ये वाला फिजिक्स लगाओ तो इसका मतलब क्या होगा? भौतिकी। बात क्लियर है? चलो नेक्स्ट। बस थोड़े थोड़े से कंफ्यूजिंग वर्ड हैं जिनको आपको ध्यान बनाए रखना। आयरन, आयरन का मतलब होता है लोहा। क्या होता है भाई? मैंने कहा आपसे आयरन का मतलब लोहा। और अगर इसका प्लूरल बनाया आपने आयरन्स किया, अगर आपने इसका प्लूरल बनाया डेट मीन्स आयरन्स किया, तो इसका मतलब हो जाएगा हथकड़ी। हथकड़ी, हथकड़ी। ठीक है ना? आयरन्स का मतलब लोहा और आयरन्स मीन्स हथकड़ी। देखो आयरन यहां पे क्या है? लोहा है, और प्रिजनर यानी कि कैदी को क्या लगाई जाएगी? हथकड़ी। तो आयरन्स का मतलब हथकड़ी या बेड़ी, हथकड़ी या बेड़ी। और आज का आखिरी पॉइंट, आज का आखिरी पॉइंट साथियों, फोर्स। क्या है हमारे पास? फोर्स शब्द। देखो अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स का मतलब होता है बल, और अगर इसमें प्लूरल कर दे फोर्सेस ऐसे, तो फोर्सेस का मतलब हो जाता है साथियों सैनिक। ध्यान बनाए रखना, सोल्जर इज इक्वल टू फोर्सेस, सैनिक। क्या हो जाएगा दोस्तों? सैनिक। फोर्स का मतलब बल और फोर्सेस का मतलब सैनिक। यहां पर देख सकते हो फोर्स, फोर्स का मतलब क्या है? बलपूर्वक, बल। और यहां पर 2000 फोर्सेस, 2000 सैनिक, 2000 फोर्सेस, 2000 सैनिक। यहां पे फोर्सेस का मतलब क्या है भैया? बल नहीं, 2000 बल नहीं, 2000 सैनिक। ध्यान बनाए रखना। अब ध्यान देने की जरूरत क्या है? मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट, कहीं पर भी इनको समझिएगा अच्छे से। देखो जब फूट का प्रयोग पैदल सेना या सिपाही, देखो इससे पहले एक एग्जांपल हमने कहा फूट मींस होता है एक पैर। अब एक पहले इधर समझा दे, नहीं तो तुम कंफ्यूज होगे। फूट का मतलब वैसे क्या आप समझते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, फूट मींस होता है एक पैर। ठीक है, और इसका प्लूरल होता है फीट। ठीक है, समझो अब। लेकिन अब एक फुट का मतलब एक और एक चीज है, वो नापने की इकाई भी होती है, 1 फुट 2 फुट 3 फुट 4 फुट। ठीक है, वो भी होता है। और तीसरा मीनिंग यहां पर फुट का क्या आ गया? पैदल सेना या सिपाही। फुट के 3 मीनिंग आ गए ना, एक पैर, दूसरा नापने की इकाई, और तीसरा फुट मीन्स पैदल सेना या सिपाही। तो जब फूट का मतलब पैदल सेना या सिपाही के अर्थ में हो, तो ये वाला जो फूट होता है ना, वो प्लूरल माना जाता है। तब आप इसका फीट लगा करके प्लूरल नहीं कर सकते। देखो ये अभी सिंगुलर है, लेकिन जब ये पैदल सेना या सिपाही के रूप में इसका मीनिंग निकलेगा, तब ये प्लूरल माना जाएगा। बात समझ गए? बस इतना समझाना था।
फिर रिपीट, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं पर भी नोट कर लीजिएगा। फुट, एक पैर, इस समय ये सिंगुलर है, लेकिन जब इसका मीनिंग पैदल सेना निकले या सिपाही निकले तब ये शब्द प्लूरल होता है। फिर आप इसमें यस या यस लगा करके या डबल ई करके, फीट करके प्लूरल नहीं बना सकते। मैंने पूरा बढ़िया करके लिख दिया है और फिर एक बढ़िया एग्जाम्पल दिया है जिससे कि मैं इस बात को बढ़िया करके समझा सकूं। 3000 फुट, यहां पर 3000 फुट का मतलब दोस्तों यहां पर है सैनिक। फुट का मतलब दोस्तों यहां पर है सैनिक, 3000 सैनिक। तो हमने क्या बताया, ये क्या होगा, प्लूरल होगा। क्या होगा, प्लूरल, जब इसका सैनिक के अर्थ में प्रयोग हो, ठीक है, सिपाही के अर्थ में प्रयोग हो या पैदल सेना के अर्थ में प्रयोग हो, तब ये प्लूरल होता है। और जब ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो अपने साथ वर्ब भी प्लूरल लेगा, ठीक है, यानी कि प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, बिल्कुल सही। गलती क्या नहीं करोगे भाई, फुट का फीट लगा करके प्लूरल आप नहीं बना सकते, बस इतना समझाना है। अगला देखो इसी तरीके से जब हॉर्स, देखो ये पैदल सेना के लिए हम फुट लिख सकते हैं, तो घुड़सवार सेना के लिए हम हॉर्स लिख सकते हैं, घुड़सवार सैनिक। सेम वही बात है, जब हॉर्स का प्रयोग घुड़सवार सैनिक के अर्थ में होता है तो ये कैसा माना जाता है भैया, प्लूरल माना जाता है, और तब इसका प्लूरल हॉर्सेस नहीं हो सकता, ठीक है। और ये जब इसका मीनिंग घुड़सवार सैनिक होगा तब ये प्लूरल होगा, तो अपने साथ वर्ब भी प्लूरल लेगा। मीनिंग समझो इसका, नीचे दिया है 5000 हॉर्स। अब 5000 घोड़े नहीं है भाई यहां पर, फिर समझिएगा 5000 घोड़ों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 5000 घुड़सवार सैनिकों की बात कर रहा हूं, 5000 घुड़सवार सैनिकों की बात कर रहा हूं, 5000 घुड़सवार सैनिक। तब हमने क्या बताया, जब इनका घुड़सवार सैनिक के अर्थ में इसका प्रयोग हो तब ये प्लूरल होता है और इसके साथ वर्ब भी प्लूरल आती है। बोले ठीक है, तो यहां पर कोई। अगला एरर कैसे डालेंगे, वो यहाँ पे 5000 हॉर्सेस करके एरर डालेंगे, और मैंने बताया ये अभी प्लूरल फॉर्म में ही है, तो हम एस या ईएस लगा करके इनका प्लूरल नहीं बना सकते। बात क्लियर हो गई साथियों, मुझे लगता है यहां तक आपको सब कुछ बढ़िया करके एकदम क्लियर हो गया होगा। अब अगर मैं बात करूं, देखो लिटरेचर का कोर्स हमारा चल रहा है, टीजीटी इंग्लिश लिटरेचर का कोर्स लॉन्च है जिसकी फीस 999 है, सिर्फ माफ करिए, कितनी है, 999 है। अब 999 में आपको मैं क्या क्या कराऊंगा, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ये सरस्वती कोचिंग सेंटर दुर्गानगर का ऐप है, जैसे ही आप प्ले स्टोर पर जाओगे तो वहां पर जैसे ही सरस्वती कोचिंग सेंटर दुर्गानगर बरेली डालोगे तो आप ये ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां आपको सारी चीजें मिलने वाली हैं, कुछ चीजें फ्री, जैसे आपके ऑनलाइन टेस्ट हमेशा फ्री रहते हैं तो वहां पर ये फ्री मिल जाएंगी, कुछ वीडियोज भी फ्री रहती हैं। अब इन 999 में हम देखो आपको क्या क्या चीजें देने वाले हैं। प्रैक्टिस बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितने भी हमारे टीजीटी के 4 राइटर हैं, कौन कौन से चारों राइटर हैं हमारे, जैसे विलियम शेक्सपियर, ठीक है, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ और जॉन गॉल्सवर्दी, इन चारों राइटर्स पे प्रीवियस ईयर बेस्ड जो है प्रैक्टिस करवाएंगे। फिगर ऑफ स्पीच के ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच, मीटर, स्टेंजा फॉर्म, ये सब रहेगा फिगर ऑफ स्पीच में, मीटर फॉर्म और स्टेंजा फॉर्म ये सब, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, लिटरेरी फॉर्म, लिटरेरी टर्म, लिटरेरी मूवमेंट, फिर जितने भी हमारे राइटर हैं, चारों राइटर, उनसे रिलेटेड उनकी रचनाएं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा कॉन्सेप्ट पे, और साथ ही साथ में भाई आपको प्रीवियस ईयर पर आधारित सब आपको प्रैक्टिस सेट लगाने को दिए जाएंगे, ऑनलाइन टेस्ट सब इतने में ही है, ठीक है। लेकिन इसमें ग्रामर इंक्लूड नहीं है, सिर्फ लिटरेचर का कोर्स है ये 999 का, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत साथियों, आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।